टायर कैसे बनते हैं? प्रक्रिया बताने से पहले हम बात करते हैं कि टायर होता क्या है। टायर एक मजबूत लचीला रबड़ का रिंग जैसा होता है जो गाड़ियों के रिम से जुड़ा होता है और जमीन के संपर्क में आता है। टायर रिम्स पर लगे होते हैं और संपीड़ित हवा से भरे होते हैं। आविष्कार के बाद से ही टायरों के निर्माण में प्राकृतिक रबड़ सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री है। हालांकि आज के दौर में टायर सिंथेटिक रबड़, कपड़े, स्टील के तार, कार्बन ब्लैक और कुछ अन्य तकनीकों का उपयोग करके भी बनाए जा रहे हैं। टायर ऑटोमोबाइल, ट्रकों, बसों, हवाई विमान, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण, औद्योगिक वाहनों जैसे फॉर्कलिफ्ट और अन्य वाहनों जैसे कि बेबी कैरेज, शॉपिंग कार्ट, व्हील चेयर, साइकिल और मोटरसाइकिल में पाए जाते हैं। स्कॉटिश आविष्कारक रॉबर्ट थॉमसन ने 1845 में इनर ट्यूब के साथ टायर विकसित किया था, लेकिन उनका डिजाइन उस समय से बहुत आगे था, जिस कारण इसमें लोगों ने बहुत कम रुचि दिखाई थी। उसके बाद 1880 के दशक में एक अन्य स्कॉटिश आविष्कारक जॉन बायड डनलप द्वारा हवा वाले टायर का पुनः आविष्कार किया गया था और उनके द्वारा बनाया हुआ टायर साइकिल चालकों के साथ तुरंत लोकप्रिय हो गया। टायरों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला मुख्य कच्चा रबड़ माल है। टायर बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के पेड़ों की छाल में दूधिया तरल के रूप में पाया जाता है। टायर निर्माण में प्रयुक्त कच्चे रबड़ का उत्पादन करने के लिए तरल लेटेक्स को एसिड के साथ मिलाया जाता है, जिसमें रबड़ कठोर और जम जाता है। इसके बाद इस रबड़ को प्रेस करके अतिरिक्त पानी को निचोड़ते हैं और रबड़ की चादरों की शेप बनाते हैं। फिर इन चादरों को लंबे स्मोक हाउस में सुखाया जाता है। इस तरह बनाए रबड़ को दुनिया भर के टायर कारखानों में भेज दिया जाता है। सिंथेटिक रबड़ को कच्चे तेल में पाए जाने वाले पॉलीमर से बनाया जाता है। टायर रबड़ में दूसरा प्राथमिक घटक कार्बन ब्लैक है। ब्लैक कार्बन एक महीन मुलायम पाउडर है जो कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जलाने पर बनता है, जिससे अधूरा दहन होता है और बड़ी मात्रा में महीन कालिक बनती है। महीन कालिक ही कार्बन ब्लैक होती है। टायर के निर्माण के लिए इतने कार्बन ब्लैक की आवश्यकता होती है कि रेलों से कारखाने तक भेजा जाता है। टायरों में सल्फर और अन्य रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट रसायनों को जब रबड़ के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है तो विशिष्ट तरह की विशेषताओं को रखने वाले टायर बनते हैं। जैसे रेसिंग टायर उच्च घर्षण लेकिन कम माइलेज, यात्री वाहनों के टायर उच्च माइलेज के होते हैं। कुछ रसायन रबड़ को लचीला रखते हैं जिससे कि टायर को सही आकार दिया जा सके, जबकि अन्य रसायन टायर को धूप की पराबैंगनी विकिरण से बचाते हैं। इस तरह के टायर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को पूरा करने के लिए टायर को डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में कंप्यूटर सिस्टम टायर डिजाइन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सॉफ्टवेयर संभावित टायर डिजाइन की त्रिआयामी रंगीन छवि बनाता है और प्रस्तावित टायर डिजाइन पर विभिन्न तनाव के प्रभावों की गणना करता है। ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टायर निर्माताओं के लिए पैसे बचाते हैं, क्योंकि टायर को वास्तव में बनाने और परीक्षण करने से पहले ही टायर के डिजाइन की खामियों का पता चल जाता है। टायर इंजीनियर एक नए टायर के कंप्यूटर अध्ययन से संतुष्ट होने के बाद निर्माण इंजीनियर और कुशल टायर असेंबलर परीक्षण के लिए टायर प्रोटोटाइप बनाने के लिए डिजाइन के साथ काम करते हैं। अब डिजाइन और निर्माण इंजीनियर नए टायर डिजाइन से संतुष्ट होते हैं तो टायर कारखाने नए टायर का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देते हैं। अब जो मिक्सर इन्हें मिक्स करता है इसे कहते हैं बैनरी मिक्सर, और ये छोटे छोटे मिक्सर नहीं होते, इनकी क्षमता टनों में होती है। बैनरी मिक्सर में रबड़, कार्बन ब्लैक व अन्य केमिकल डाल दी जाते हैं। बैनरी मिक्सर के अंदर हीटिंग भी होती है, जिसमें सारे मटेरियल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बैनरी मिक्सर से बाहर निकालने के बाद रबड़ को बड़े रोलरों द्वारा पतली लेयर बना दी जाती है। अब जैसा टायर बनाना होता है उसके डिजाइन के हिसाब से ये सारी लेयर्स जो आपको हमने पिछले प्रोसेस में बताया उन्हें एक के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। सारी तहें इकट्ठे होने के बाद जो टायर निकलता है उसे ग्रीन टायर कहा जाता है। आखिरी स्टेज क्यूरिंग, इसमें टायर को एक विशाल ओवन में डाला जाता है। टायर के ऊपर जो ट्रेड पैटर्न बनते हैं वो इसी क्यूरिंग स्टेज में बनते हैं। दरअसल एक मोल्ड होता है जिसमें ट्रेड पैटर्न के अनुसार छाप बनी होती है। अब ग्रीन टायर इस मोल्ड में डालकर गर्म किया जाता है तो ग्रीन टायर का ऊपर का भाग जो सड़क के संपर्क में आएगा वो मोल्ड के ट्रेड पैटर्न के अनुसार शेप ले लेता है। टायर के आकार के हिसाब से इसे ओवन में गर्म करने का समय तय किया जाता है। अगर बात करें एक सामान्य कार के टायर की तो इसे ओवन में करीब 20 मिनट बिताने पड़ते हैं। क्योरिंग पूरी होने के बाद टायर को मोल्ड से निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। प्रत्येक टायर का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि टायर के साइड वाल और इंटीरियर में रबड़ के बुलबुले या कटा फटा वॉइड्स जैसी खामियां न हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।